हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उन सारे सवाल को इस वीडियो में लिया गया है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसके पहले वाले पार्ट आप देख लीजिएगा, जिसमें कि 100 सवाल ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड सवाल जो कि आने वाले हैं। आज भी सेट नंबर 2 होगा, जिसमें कि आपके जितने भी सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी में अब तक, वो सारे सवाल हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड सवाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि 10,000 करंट अफेयर्स वाली जो सीरीज की जो PDF है, जिसमें कि आपको 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा ना। 10,000 करंट अफेयर्स की सीरीज में 7,000 से ज़्यादा यहाँ पे सवाल मिलने वाले हैं। जिसमें कि आपको क्या यहाँ पे इसमें मिलेगा सवाल, ये जानेंगे 2022 के जितने भी, ठीक है, 2022 का जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ 2021 के जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका स्पोर्ट हो गया, वार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट योजना जैसे सवाल जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस PDF में हैं। यदि आपको इस PDF को लेना है तो आपको कैसे परचेज करना होगा? सिंपल है कि आप व्हाट्सअप नंबर जो देख रहे हैं, इसी नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है, इसके माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसका पेमेंट का इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। 100 रुपये लगेंगे, आपको PDF मिल जाएगी। और ये इसलिए PDF इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में आए हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं 20 से 25 सवाल डायरेक्ट यहाँ से छपे हैं। तो आप जरूर इस PDF को लेके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, जिनको GK GS और स्टैटिक GK वाली अगर चाहिए तो 8,000 क्वेश्चन के साथ 80 रुपये में आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी। प्रोसेस सेम है परचेज करने का, बस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पेमेंट करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए आने वाले जो संभावित प्रश्न और पूछे गए प्रश्न पे फटाफट एक नज़र डालते हैं। पहला यहाँ पे सवाल देखते हैं, खून का थक्का किसके कारण नहीं बन पाता है? तो आंसर हो जाएगा हिपेरिन। ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड या ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड सवाल आया है, तो ध्यान रखिएगा। तो खून का थक्का बनने में कौन कौन मदद करता है? एक तो खून नहीं बनने का कारण तो यहाँ पता चल कि हिपेरिन होगा, और खून का थक्का बनने में कौन कौन मदद करता है? तो 3 ऑप्शन में इस तरह से आ सकते हैं। हो सकता है कई बार आपको सिर्फ विटामिन K दिया जाए, हो सकता है विटामिन K की जगह पे जो है फैब्रिनोजन दिया जाए, या फिर थ्रोम्बिन दिया जाए। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको रहेगा, तो उसमें टिक करना होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल जो देखेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, ये इस तरह का सवाल आया था। याद रखिए, दिवस से भी रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो आपकी जनवरी से लेकर अब तक की जो भी है ना, ध्यान में रखिएगा। तो 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो बननी पड़ी है, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। तो 1930 में इनको मिला था, रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है कब और कितने लोगों को मिला? 1954 में। और कितने लोगों को? तो 3 लोगों को मिला था। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, और तीसरा व्यक्ति थे CV रमन। ये 3 लोगों को मिला था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा मनीला होगा। और इस तरह से कैपिटल भी पूछे जा रहे तो ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अगर बात मनीला की करी है तो ध्यान रखिएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और अगर बात और भी यहाँ पे करते हैं कि फिलीपींस का भी जो हाल ही में नए राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या है? बोंग मार्कोस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पानीपत से रिलेटेड सवाल आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो सवाल तराइन से भी जरूर ध्यान रखिएगा, इससे रिगार्डिंग सवाल बनेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, 1191 में। और दूसरा जो हुआ था आपका तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तो दोनों किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दोनों ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? देखिए, इस तरह के सवाल आए थे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है, MgOH का होल 2, या जिसे एंटा एसिड भी कहा जाता है। वेटलैंड डे से रिलेटेड सवाल आया था कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये 2 फरवरी क्यों यहाँ पे तारीख रखा गया है? तो क्योंकि इसी दिन, ठीक है, इसी दिन इसी से संबंधित जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, कहाँ पे? ईरान में। तो इसी कारण 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? 75 हो गए अभी वर्तमान में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राज्यपाल का अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यपाल का 213 होगा। वहीं राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद 123 है। ठीक है, 123 से अगर 2 निकाल दीजिएगा यहाँ से तो क्या बचेगा?
13 और आगे लगा दीजिएगा तो राज्यपाल का हो जाएगा। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो अटॉर्नी जनरल से अर्थात महान्यायवादी से। अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल से संबंधित है। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति का क्षमादान से। अनुच्छेद 161 का संबंध है राज्यपाल का क्षमादान से। अगर सवाल ध्यान रखिएगा, इसका कभी सवाल आया था कि ब्लड कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, तरल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखिएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? इसका सवाल आया तो 7.4 होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। वही इसी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं जो एग्जाम में, ध्यान इसको भी रखिएगा कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? विनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की अगर बात करें कि सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ओ निगेटिव को, ध्यान रखिएगा। और सर्वग्राही अर्थात कि ब्लड ग्रुप जो रिसेप्टर होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको कहते हैं ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। अब देखिए साहित्य अकादमी से रिलेटेड सवाल आए थे, तो ध्यान रखिए क्या क्या सवाल आए थे और क्या क्या बन सकता है। जैसे साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है? 22 भाषाओं में दी जाती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्ले ने किया था। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ध्यान रखिए 28 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए गलती से 9 मत कीजिएगा, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जो कि किस में उल्लेख है? भाग 1 और अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। फजल अली आयोग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 से संबंधित है और इस समय इसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना है और इसकी गठन हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ पे अगर बात करें विधानसभा की सीट कितनी है? तो 119 विधानसभा की सीट है, लोकसभा की सीट 17 है, वहीं राज्यसभा की सीट 7 है। ठीक, भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ध्यान रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 90, और किसके आयोग की सिफारिश पर ये बना था? तो रंजना देसाई आयोग की सिफारिश पर बना था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर हैं। लद्दाख में अगर सवाल ये आ जाए कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं, कौन कौन? कारगिल और लेह। लोसर त्यौहार की अगर बात कर लीजिए कहाँ का है? तो फेस्टिवल से भी सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ का है? ये भी लद्दाख का है। लद्दाख का नया राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लोहे का संक्षारण या जिसको कहते हैं जंग लगना होने पर किस रंग का परत जम जाता है? तो लाल रंग का। लोहे पर किस जंग लगने पर कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग का। वहीं चांदी पर जंग लगता है तो कैसा, या चांदी पर संक्षारण होने पर कैसा रंग दिखता है? तो काला दिखता है। वहीं तांबे का संक्षारण होने पर किस रंग का परत जम जाता है? तो हरे रंग का परत जम जाता है। नेक्स्ट सवाल पे किस धातु पर जंग नहीं लगता है? तो सोना तथा प्लेटिनम, इस पर जंग नहीं लगता है। गैल्वीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक का किया जाता है। क्यों? ताकि इसे जंग लगने से बचाया जा सके। ठीक, चलिए WTO का अगर बात करें, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे हेडक्वार्टर जरूर ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से आए हैं। WTO का, ठीक है, WHO का पूछ लिया गया, WTO का पूछ लिया गया। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कुल इसमें कंट्री मेंबर कितने हैं? 164। स्थापना होता है 1995 में होता है। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट यहाँ पे होगा, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म होगा। यूनेस्को की अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में है। वहीं यूनेस्को की अगर बात करें कि इसकी मुख्यालय कहाँ? पेरिस फ्रांस में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल बेल्जियम में है। स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। इसमें कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में है। WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, और इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 की स्थापना होती है। ठीक है, FATF का जो है मुख्यालय कहाँ पे? ठीक, तो आंसर हो जाएगा पेरिस में, और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? T राजा कुमार। गैट का फुल फॉर्म मैंने बताया था कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म होगा। ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, और इसके अभी जो वर्तमान में प्रमुख कौन है? गिलबर्ट। OECD का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय पेरिस में है। OECD का फुल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसमें कुल कितने कंट्री मेंबर है? 27 कंट्री मेंबर हैं। नया यूरो अपनाने वाला देश कौन सा बन गया? क्रोएशिया बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक,
अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है। वहीं अनुच्छेद, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 48 से पूछा गया सवाल, तो ध्यान रखिएगा 48A का संबंध किससे? पर्यावरण सुरक्षा से है। अनुच्छेद 51A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से, जिसमें कि 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वयंसेवी समिति की सिफारिश पर रूस के संविधान से लिया गया। 2-3 बातें और भी एक्स्ट्रा याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल आया था जीएसटी काउंसिल का जो संबंध है अनुच्छेद 279A से संबंधित, 279A से संबंधित जीएसटी काउंसिल का, ध्यान रखिएगा, इससे ये सवाल आया था। तो उसी तरह यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21A का संबंध किससे? तो 86वां संविधान संशोधन 2000, यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, 2002 कर लीजिए, ठीक है, 2002 किसका? तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 21A का संबंध है 86वां संविधान संशोधन 2002 का, शिक्षा का अधिकार से इसका संबंध है। अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो कार्यपालिका शक्ति, जिसमें कि क्या हुआ? कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 का संबंध है निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल जिसमें इलेक्टेड एमएलए तथा एमपीज होंगे, ठीक। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो अनुच्छेद 56 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल इसमें है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति का शपथ का जो है वर्णन किसमें? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का है। वही अनुच्छेद 63 की अगर बात कर ले तो भारत का उपराष्ट्रपति एक होगा। तो 52 जहाँ राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं 63 क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 153 भारत का हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की हैं। वहीं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ और 14वें क्रम के हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अनुच्छेद 279A का संबंध किससे? जीएसटी काउंसिल से। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और इसके जो प्रमुख कौन होते हैं? वित्त मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। जीएसटी कब से लागू होता है और किसकी सिफारिश पे? तो ध्यान रखिए 1 जुलाई 2017 से ये लागू होता है। किसकी सिफारिश पे? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये लागू होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPSP, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। किस भाग में? भाग 4 में है। कौन सा अनुच्छेद? 36 से 51 में, ठीक। चलिए, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत का गठन से है। वही अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता से। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है। वहीं अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण के अधिकार से है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अंतर, ठीक है, उनके शक्तियों में अंतर का यहाँ पे वर्णन है। अनुच्छेद 51 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ओमकारेश्वर बांध तथा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। और है कहाँ ये पे? मध्य प्रदेश में। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये भी ध्यान रखिएगा, शायद सवाल इस तरह का बन जाए, तो नर्मदा नदी पर ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? मेघा पाटेकर से है। विंध्य पर्वत तथा सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत के इसमें रैंक है 131। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने आधार पर? 3 आधार पर। कौन कौन? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन प्रत्याशा। वही धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल आया था, ये दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर होगा। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी लिखी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी से 1-2 सवाल इस तरह के आए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम से रिलेटेड आपका छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? R = R1 + R2। अगर R1 का वैल्यू दिया है, ठीक है, कुछ भी अगर 5 दिया है, R2 का वैल्यू अगर आपका दे दिया है 7 दे दिया है, तो टोटल R का वैल्यू पूछेगा तो 5 + 7 अर्थात कितना हो जाएगा? 12 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको फॉर्मूले ध्यान रखने तो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ तो श्रेणी क्रम के बाद पूछ लिया गया। पैरेलल में क्या होगा? तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। बाकी सबको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। R का वैल्यू वहाँ पे आ जाएगा। आदर्श गैस का नियम क्या होता है? PV = nRT, ठीक। और एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100, यहाँ पे मैंने 100+ क्वेश्चन मैंने करा दिए, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में बन सकता है उसको यहाँ पे लिया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले सभी से चाहेंगे कि जो लोग अभी तक PDF नहीं करते तो फटाफट आप 100 रुपये पे करके, ठीक है, 100 रुपये पे करके जरूर करेंट अफेयर्स की PDF ले लेंगे, प्लस स्टैटिक GK उसमें शामिल है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या है, आपको आराम से यहाँ से 10 से 12 मार्क्स यहाँ से डायरेक्ट आपको बन जाएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग नए आ रहे हैं तो जुड़ कर आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ से अपडेटेड चीज़ आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।